नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक साउंड एंड फ्यूरी। ये जो वर्ड है फ्यूरी, इसका मतलब होता है जैसे वायलेंट या वेरी स्ट्रॉन्ग एंगर। मतलब बोल सकते हैं वायलेंट, या फिर इसके लिए एक वर्ड आता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंगर। वायलेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग एंगर को बोलते हैं। इसके बारे में है साउंड एंड फ्योरी। ये यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर कहना चाहते हैं। साउंड का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कोई चीज़ वाइब्रेशन के सेंस में आएगा, कोई चीज़ रेजोनेट के सेंस में आएगा, पूरी साउंड के सेंस में आएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी यूनिफायर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। यूनिफायर मतलब होता है समथिंग और समवन दैट ब्रिंग्स यूनिटी। इसका मतलब है समथिंग या समवन दैट ब्रिंग्स यूनिटी को बोलते हैं। इसका मतलब यूनिफायर मतलब होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे एक तरह से रूल है, या एक हिंदी में कहेंगे संविधान। माइट बी अ यूनिफायर, एक तरह से हो सकता है समथिंग दैट ब्रिंग यूनिटी। समथिंग दैट, यहाँ पे बोलेंगे इसको समथिंग दैट ब्रिंग्स यूनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं एकजुट करने वाला। बट द डिबेट एक्सपोज्ड, बट डिबेट जो हुआ, जो बातचीत हुई। डिबेट मतलब होता है डिस्कशन, यानी इसके लिए वर्ड बोलेंगे डिस्कशन। एक्सपोज किया, ये V2 फॉर्म में है। ये किस बात को एक्सपोज किया? पोलराइजेशन को ये बताया। इसका मतलब डिवीजन होता है। अब पूरी बात को समझेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान, माइट बी यूनिफायर। संविधान हो सकता है एक तरह से एकजुटता वाली चीज, एक तरह से बोल सकते हैं एकजुटता वाली चीज। बट डिबेट एक्सपोज्ड पोलराइजेशन। ये जो डिबेट है किस बात को बताता है? पोलराइजेशन को। जो जिस प्रकार से डिबेट हुए, ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। अब बाकी किस प्रकार के डिस्कशन थे उसके बारे में आपको स्टोरी पढ़नी पड़ेगी उसके बारे में जानने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है, माइट बी यूनिफायर, हो सकता है। यूनिफायर मतलब समथिंग और समवन दैट ब्रिंग्स यूनिटी, एकजुटता करने वाला। बट जो डिबेट हुआ है, डिस्कशन हुआ है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन। एक्सपोज करता है पोलराइजेशन को यानी डिवीजन को। ये बात ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से लाइन को पूरी तरह से समझेंगे। जो भी बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। द पार्लियामेंट्री डिबेट। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये वाला नाउन हो जाएगा प्रेपोजिशन से पहले। ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आर्टिकल लगा हुआ है। और कभी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो ये नाउन होता है। उससे पहले एक वर्ड आया यानी ये एडजेक्टिव है। पार्लियामेंट्री का मतलब होता है जैसे, इसके लिए वर्ड बोलेंगे लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव, जिसके लिए एक और वर्ड बोल सकते हैं जैसे लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग, ये आपके सामने वर्ड्स मिले। यानी डिबेट मतलब डिस्कशन हुआ। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री डिबेट का मतलब हुआ एक तरह से संसदीय, हिंदी में कहेंगे। द पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन टर्न आउट टू बी,
ये टर्न आउट एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ का होने को बोलते हैं। जैसे टर्न आउट एक तरह से फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब रिजल्ट इन टू या रिजल्ट इन, यानी कोई चीज़ होना जिसका परिणाम निकलना, इसको बोलेंगे रिजल्ट इन। तो पास्ट में है तो रिजल्ट इन हो जाएगा। टू बी येट अनदर ओकेजन ऑफ इंटेंस डायट्राइब बिटवीन रूलिंग अलायंस एंड अपोजिशन। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। द पार्लियामेंट्री डिबेट, डिबेट मतलब डिस्कशन, ये नाउन है। पार्लियामेंट्री एक तरह से लॉ मेकिंग या लेजिस्लेटिव बोल सकते हैं, यानी संसदीय जो डिबेट है किस बात पे, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे। टर्न आउट टू बी येट, ये जो डिबेट है चीज़ें क्या हो गई, अनदर ओकेजन लिया ऑफ इंटेंस डायट्राइब। इंटेंस मतलब तीव्र होता है या काफ़ी तीखा बोल सकते हैं। और एक वर्ड मिला डायट्राइब, मतलब बोल सकते हैं बीटर वर्बल अटैक। ये वर्ड काफ़ी अच्छा है डायट्राइब। ये वर्ड वर्क करेगा एज ए नाउन की तरह, यानी इसका मतलब होता है अ बीटर, और वर्बल अटैक को बोलेंगे बीटर अटैक। बीटर वर्बल अटैक, जो बोलकर अटैक करते हैं उसको बोलते हैं डायट्राइब। जिसको हिंदी में कहेंगे, एक होता है आलोचना करना, यानी क्रिटिसाइज को, क्रिटिसिज्म को भी बोल सकते हैं। क्रिटिसिज्म भी इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं, ये प्रेपोजिशन है। किसके बीच में है, द रूलिंग अलायंस। जो रूलिंग अलायंस है, रूलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, जब भी नाउन से पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। वो वाला वर्ड कहलाएगा अलायंस एंड अपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब विपक्ष, और इनके बीच में ये डायट्राइब है, एक दूसरे के लिए कटाक्ष जो स्टेटमेंट होता है, एक आलोचना वाली बात है, ये चीज़ें हैं। इंटेंस मतलब काफ़ी तीव्र वाला हो जाएगा। तो इस तरह से इंटेंस हो गया एडजेक्टिव, जो वर्ड जिस वर्ड के बारे में कुछ कहता है, जिसके बारे में कहता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और जिसके बारे में जो वर्ड बोला गया वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इंटेंस मतलब होता है जैसे एक अक्यूट के सेंस में आएगा, अक्यूट, काफ़ी तीव्र हिंदी में कहते हैं। एक तरह से हिंदी में इसको बोलेंगे काफ़ी तीव्र वो चीज़ें होती हैं, गहन, उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे डिबेट नाउन है, एडजेक्टिव है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन टर्न आउट टू बी येट अनदर ओकेजन पे हुआ, ओकेजन नाउन है, इंटेंस एडजेक्टिव है, डायट्राइब ये नाउन है, बिटवीन प्रपोजिशन है, रूलिंग एडजेक्टिव है, लायंस नाउन हो गया, अपोजिशन नाउन है। जिन वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, EER, TYCE, नेस, एज, इज़म, ये सारी चीज़ें लगी हों तो समझिए वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। और जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल, फुल, लेस, एल, ये सारी चीज़ें लग जाए वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। अपोजिशन नाउन है। मतलब पार्लियामेंट्री जो संसदीय डिबेट हुआ किस चीज़ पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये चीज़ें टर्न आउट हो गए। डिबेट क्या है, वर्ब है, टर्न आउट हो गए टू बी येट अनदर ओकेजन बन गया ऑफ इंटेंस डायट्राइब का, एक तरह से बीटर अटैक हो गया एक दूसरे पे। डायट्राइब मतलब ये है बिटवीन रूलिंग एंड अपोजिशन के बीच में, बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड आएगा। यहां से आगे देखेंगे वाइल, जबकि यहां से सेंटेंस अपोजिट चलेगा। एडवर्सिटी मतलब विरोधाभास है, अपोजिट चलेगा। बोथ साइड्स अग्रीड ऑन, ऐसे अग्री के साथ, जैसे इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहां से बताता हूँ। वाइल बोथ साइड्स अग्री, अग्रीड ये V2 फॉर्म में है, दोनों साइड्स अग्री हो गए, बोथ दो के लिए यूज करते हैं। तो अग्री के साथ आप हमेशा विद भी लगाते हैं, अग्री विद अ पर्सन। किसी चीज़ पे अग्री होने के लिए टू भी लगता है, ऑन भी लगता है, तो सब फिक्स्ड प्रपोजिशन है, उनको याद रखेंगे। ऑन द, यहाँ पे ये याद रखने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें। तो इसमें लाइन देखेंगे, बोथ साइड्स इस सब्जेक्ट हो गया, अग्रीड इसकी वर्ब हो गई। अ, और यहाँ पे है द सुपरमेसी, ये नाउन है, यानी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो नाउन कहलाएगा। सुपरमेसी मतलब होता है किसी चीज़ में प्राइमरी बनना, प्राइमेसी होना, यानी यहाँ पे कह सकते हैं
प्राइमेसी इस तरह से यहाँ बोलेंगे, प्रीडोमिनेंस बनना। प्रीडोमिनेंस बोल सकते हैं, प्राइमरी बोल सकते हैं, या इसके लिए एक वर्ड आएगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्रभुत्व के सेंस में आएगा, मेन रोल निभाने के सेंस में आ रहा है, सर्वोच्च के सेंस में आ रहा है। बोथ पार्टीज अग्रीड ऑन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों पार्टी अग्री हुए कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रभुता है, जो यहाँ पे प्राइमेसी है, उस चीज़ पे अग्री किए। नाउ इन इट्स 75th ईयर, 75वें साल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इच एक्यूज्ड द अदर ऑफ अंडरमाइनिंग इट, प्रत्येक व्यक्ति एक्यूज कर रहे हैं दूसरे को। इच मतलब प्रत्येक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होगा। इच हमेशा दो या दो से अधिक के लिए यूज करते हैं, एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए आएगा, ईदर यानी आइदर हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, नाइदर हमेशा दो के लिए नेगेटिव सेंस में, और एक नन होता है जो नेगेटिव सेंस में हमेशा दो से अधिक के लिए होगा। तो इच मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी पोजीशन ये है, इट्स है 75th ईयर है इस बार। इच एक्यूज्ड, एक प्रत्येक एक्यूज करते हैं दी अदर, दूसरे को, ऑफ अंडरमाइनिंग इट। यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब अटैच करेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अंडरमाइनिंग मतलब वीकनिंग करना, डैमेजिंग करना बोल सकते हैं, डैमेज के सेंस में आएगा, या वीकेन करने के सेंस में आएगा, मतलब कमजोर करने के सेंस में आएगा। ये बात कह रहे हैं कि वाइल बोथ पार्टीज अग्रीड हो गए ऑन दिस सुप्रीमेसी, यानी प्राइमेसी जो चीज़ें हैं, प्रभुता यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे प्राइमेसी चीज़ें हैं, उस पर अग्री होगा कि जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सर्वोच्च है उसकी बात हो गई। नाउ इन इट्स 75th ईयर, हम लोग प्रवेश कर गए, कॉन्स्टिट्यूशन का 75th ईयर बोला जा रहा है। एक्यूज्ड द अदर ऑफ अंडरमाइनिंग इट, एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। एक्यूज के साथ देखिए ऑफ प्रेपोजिशन आएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, याद करेंगे, एक्यूज के साथ ऑफ आता है, अवेल ऑफ, बिवेयर ऑफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, याद करेंगे। अंडरमाइनिंग इट, द डिबेट कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी, ये डिबेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कुड हैव बीन ये पैसी में चला गया, एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर हो सकता था, टू एक्सप्लोर अ न्यू कॉमन ग्राउंड, एक नया कॉमन ग्राउंड, फॉर अ शार्पली पोलराइज पॉलिटी के लिए। ये बात कही जा रही है कि ये जो डिबेट है, डिबेट यहाँ पे नाउन है, कुड हैव बीन ये हो सकता था, एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर हो सकता था एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ एक तरह से सर्च करने को बोलते हैं, पता लगाने को बोलते हैं, फाइंड करना, एक्सप्लोर करने का सेंस होता है, फाइंड आउट करना यानी पता लगाना। अ न्यू कॉमन ग्राउंड फॉर शार्पली पोलराइज्ड पॉलिटी, अब इसको समझेंगे। पॉलिटी यहाँ पे नाउन है, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको आगे करके बताता हूँ। पॉलिटी यहाँ पे नाउन है, उसके पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। वैसे भी एक बात याद रख लेंगे आप, किसी भी नाउन में आप जोड़ते हैं एल वाई तो बनता है एडजेक्टिव, और किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो बनेगा एडवर्ब, और किसी एडवर्ब में एल वाई अटैच करते हैं, ये समझ जाऊंगा, इसके लिए ये बात अलग हो गई। किसी भी वर्ब में ये एडवर्ब तो एल वाई होता ही है, किसी भी वर्ब में जैसे ही आप जोड़ेंगे एल वाई तो वो भी बनेगा एडवर्ब, इसको याद रखेंगे। तो न्यू कॉमन ग्राउंड फॉर शार्पली हो सकता है, शार्प में एल वाई लग गया, शार्पली पोलराइज्ड पॉलिटी, जो पूरी तरह से मतलब बड़े पैमाने पे, जो पोलराइज मतलब डिवाइड हो चुका है। पोलराइज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, मतलब एक तरह से डिवाइडेड, इसका मतलब डिवाइडेड बोल सकते हैं, डिवाइडेड जो पॉलिटी हो चुकी है, विभाजित बोल सकते हैं। और शार्पली जो वर्ड आया, इसका मतलब भी आप याद रखेंगे। शार्पली का मतलब होता है, जैसे एक तरह से कहेंगे तेजी से, शीघ्रता से बोल सकते हैं, तेजी से बोल सकते हैं। जो इस प्रकार की चीजें हुई हैं, ये चीजें एक कॉमन ग्राउंड हो सकता था, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं इस बारे में। लाइन को समझेगा, द डिबेट कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी, डिबेट एक अवसर हो सकता था,
टू एक्सप्लोर न्यू कॉमन ग्राउंड, एक नया एक ग्राउंड ढूंढने के लिए। कॉमन ग्राउंड का मतलब है दोनों के बीच में एक रास्ता, जो कॉमन क्या सही चीज़ें हैं, एक रास्ता राह के लिए। फॉर अ शार्पली पोलराइज्ड पॉलिटी, ये तेजी से जो डिवाइडेड पॉलिटी है उसके लिए। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बातें है, ये भी एडवर्ब है। दैट इज नॉट हाउ इट प्लेड आउट, बट ऐसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। अब यहाँ पे एक प्लेड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हैपेंड, कोई चीज़ होने को बोलते हैं, हैपेंड। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। काफ़ी चीज़ें थी समझाने में, तो सारी चीज़ें मैंने बता तो दी हैं, बट इसको ध्यान से समझेंगे। स्पीकर्स फ्रॉम पार्टीज इन पावर, जो भी पार्टीज में पावर में स्पीकर्स होते हैं, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो लेड ही किए, ये पैसी में है। एंड अपोजिशन स्पीकर लेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। मतलब जो सामने इधर के, अगर जो रूलिंग पार्टी है, जो जिनकी सरकार है, एक वर्ड यूज करते हैं इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब रूलिंग होता है। तो रूलिंग का मतलब जो पद पे है, जिनकी सरकार है, उसको रूलिंग या इनकम्बेंट बोलते हैं। एक और बात आप समझ लेंगे रूलिंग के लिए, रूलिंग का मतलब होता है डिसीजन। जैसे जुडिशरी में लाइन यूज करते हैं रूलिंग का सेंस डिसीजन, और इनकम्बेंट मतलब रूलिंग होता है। तो इसमें क्या बातें कही जा रही है कि मोदी एंड अपोजिशन स्पीकर लेड बाय लीडर अपोजिशन राहुल गांधी। तो जो स्पीकर्स होंगे पावर में, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर होंगे इनके, और अपोजिशन में होंगे, उनको लीड करने वाले कौन है, राहुल गांधी। railed against their political opponents and used the constitution as a facet for their partisan politics। अब लाइन को समझेंगे, दोनों व्यक्ति हैं रेल्ड अगेंस्ट। रेल मतलब होता है, जैसे यहाँ पे जो कही जा रही बातें हैं उसके अकॉर्डिंग इस वर्ड का मतलब क्या आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। रेल का मतलब होता है प्रोवाइड करना एक तरह से, इस प्रकार से यूज करेंगे। रेल का मतलब होता है कोई चीज को अटैक करना भी होता है। यहाँ पर रेल मतलब अटैक करना भी होगा, अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल अपोनेंट्स, अपने अपने अपोनेंट्स यानी जो विरोधी हैं उनके ऊपर करते हैं ऐसा। यूज द कॉन्स्टिट्यूशन एज, और कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं, ये बात ऑथर कह रहे हैं एक तरह से। फैसाड मतलब एक तरह से दिखावा के सेंस में, एक फेस करने के सेंस में, एक एस्पेक्ट के सेंस में ये बात कही जा रही है। ये वर्ड काफी अच्छा है, इसका मतलब होता है फैसाड मतलब एक तरह से शो करना, शो के सेंस में आएगा यहाँ पे, और फ्रंट के सेंस में भी आएगा। फसाड का सेंस ये है। फसाड का मतलब होता है कोई भी चीज़ को, और डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस, दिखावा। एक होता है डिसेप्टिव मतलब बनाए हुई चीज़ों को बोलते हैं, शो करना, दिखावा है फॉर देयर पार्टीजन पॉलिटिक्स, जो भी इनके पॉलिटिक्स हैं पार्टीजन वाली, उसकी बात यहाँ पे ऑथर ने कही है। पार्टीजन मतलब, पार्टीजन मतलब होता है बायस्ड होना, ये बायस्ड होता है इसका मतलब। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें। कोई भी चीज़ आराम से सीखने में टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो जब तक आप समय नहीं निकालेंगे तब तक मुश्किल है बहुत सारी चीज़ों को सीखना। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ सीखने के लिए बहुत ही समय की ज़रूरत होती है, और समय के साथ साथ डेडिकेशन और मन लगाना ही पड़ेगा आपको। इसका मतलब होता है बायस्ड, मतलब फेवर में बोलना, दोनों क्या क्या है, पॉलिटिक्स में होना। लाइन को समझेंगे, स्पीकर्स फ्रॉम पार्टीज इन पावर जो भी होते हैं, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड अपोजिशन के जो होते हैं राहुल गांधी, रेल मतलब एक दूसरे पर अटैक करते हैं, अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल अपोनेंट्स के रूप में, यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ शो, दिखावा के रूप में। फसैड मतलब होता है दिखावा के सेंस में आएगा। इसको मैं बोल देता हूँ अ डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस, ऊपरी वाली चीज दिखावा। अ डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस को बोलते हैं। बट देयर पार्टीजन पॉलिटिक्स, मिस्टर गांधी व्यूज भारतीय जनता पार्टी एंड मिस्टर मोदी एज डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। राहुल गांधी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एंड मोदी डिसलॉयल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड सॉट डिमांड किए टू कनेक्ट इट ऑल द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। और उन्होंने इस चीज़ को मतलब खोजा है, मांग किया है कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। मतलब इनके अकॉर्डिंग डिसलॉयल है, मतलब कि लॉयल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बात राहुल गांधी ने व्यू किया, ये बात ऑथर कह रहे हैं कि ये मानते हैं ऐसा, वो मानते हैं ऐसा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मिस्टर मोदी सिग्नल्ड आउट मिस्टर गांधीज फैमिली। यहाँ पे सिग्नल आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसको याद रखेंगे। ये सब्जेक्ट है मिस्टर मोदी, और सिग्नल आउट का मतलब हुआ कोई चीज़ के बारे में इंडिकेशन देना। एक तरह से सिग्नल आउट का मतलब होगा सिंगल्ड आउट। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। सिंगल्ड ये जो वर्ड है सिग्नल नहीं है, सिंगल्ड है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैंने गलत तरीके से इस बात को बताया। सिंगल्ड आउट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में स्पीक अबाउट समवन और समथिंग इन ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ट्रीट मतलब कि किसी को अदर तरीके से ट्रीट करना। जैसे किसी चीज़ के बारे में बोलना, मैं बोल देता हूँ, लिख लेंगे। टू ट्रीट या स्पीक अबाउट समवन या समथिंग अ ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, किसी चीज़ को डिफरेंट बताना। टू एक्सप्लेन डिफरेंट कहना। टू से डिफरेंट मिस्टर इनके बारे में, मिस्टर गांधीज फैमिली स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, स्टार्ट करते उनके ग्रैंडफादर जो उनसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए ये क्या है, द ऑर्डिनल एजेक्टिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले आर्टिकल द लगता है, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। फॉर नो होल्ड्स बार्ड अटैक एक फ्रेज है, इसको याद कर लेंगे, इसको मैं बता देता हूँ। नो होल्ड्स बार्ड मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, विदाउट एनी लिमिटेशन। मतलब इसका इस फ्रेज का मतलब है कि मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब समझिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड हिज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू फॉर नो होल्ड्स बार्ड एट अटैक, मतलब होता है कहीं पर रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस पे चलना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इट हैज़ अंडरमाइंड मतलब और भी कमजोर किया है द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को। इसका मतलब होता है और भी वीक करना, कमजोर करना बोलेंगे। थ्रू एक्ट्स ऑफ ओमिशन, इस एक्ट्स को लागू करने के लिए, ओमिशन मतलब हटाना, एंड कमीशन इसके थ्रू। बोथ साइड्स यूज्ड फैक्ट्स सिलेक्टिवली, दोनों साइड्स ने फैक्ट्स को यूज किए सिलेक्टिवली तरीके से, एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द पास्ट एक्टर्स टू एग्जैजरेट, किसी बात पे और जोर देना, द पॉइंट दैट देयर ओपोनेंट्स डिड मोर हार्म टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉइंट्स बताए गए यहाँ पे इन्होंने बात कही, तो ये भी कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से बात की जाए तो इनके जो ग्रैंड फादर हैं प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, नो फॉर अ नो होल्ड्स बार्ड एट अटैक, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। इट हैज़ अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को और भी कमज़ोर किया गया थ्रू एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ला करके। बोथ साइड्स यूज फैक्ट सिलेक्टिवली, दोनों साइड्स ने क्या किया, फैक्ट्स को सिलेक्टिवली तरीके से यूज़ किया। एंड एग्जेजरेट द पॉइंट, पॉइंट को एग्जेजरेट करना मतलब किसी बात पे जोर देने को बोलते हैं। किसी चीज़ को एग्जेजरेट का मतलब है किसी चीज़ को जोर देना, उस तरीके से कोई भी चीज़ को। एग्जैजरेट मतलब होता है ओवर स्टेट करना बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं ओवर स्टेट करना, ओवर स्टेट करना बोलेंगे। देयर अपोनेंट्स डिड मोर हार्म, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्म किया कॉन्स्टिट्यूशन को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है, तो बहुत सारे एक्ट आए हैं, जैसे कि ये सारे एक्ट्स आ गए, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। सच एन अप्रोच, इस प्रकार के जो अप्रोच होते हैं, पहुंच होते हैं, में वर्क एज अ प्रोपोगेंडा स्ट्रैटेजी, एक तरह से प्रोपोगेंडा है, चीज़ें फैलाए जाने वाली चीज़ें हैं। स्ट्रैटेजी मतलब एक तरीके से तरीका होता है। प्रोपोगेंडा मतलब कोई चीज़ प्रमोशन करना, एडवर्टाइजिंग करने को बोलते हैं। एडवर्टाइजिंग को बोलेंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जैसे, स्ट्रैटेजी का मतलब होगा जैसे किसी भी चीज़ को मास्टर प्लान होता है उसको बोलते हैं, but can do little in terms of constructive engagement on the question। ये चीज़ें हो सकी, लिटिल मतलब ना के बराबर, ये अनकाउंटेबल में आएगा। अ लिटिल मतलब थोड़ा होता है, और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है पॉजिटिव सेंस में आएगा। फ्यू मतलब कोई नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ
और द फ्यू मतलब होता है जो कोई भी। इनके साथ नाउन हमेशा प्लूरल रखेंगे। और फ्यू अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। और लिटिल भी नेगेटिव वर्ड है, ना के बराबर चीज़ें हुई। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टूड, इस बात को माना गया एज लिविंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन एंड फ्रेमवर्क फॉर अ फेयर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर फॉर द कंट्री। मतलब बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस बात को ये बात अंडरस्टूड है एज लिविंग डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन द फाउंडेशन, फाउंडेशन एंड फ्रेमवर्क के तरीके क्या हैं फॉर अ फेयर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर जो भी होंगे कंट्री के। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बात सिखाता है, ये बात कहता है, ये बात अंडरस्टूड है, ये बात चीज़ें अंडरस्टूड है कि किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अंडरस्टूड मतलब कोई बात को मानी जाने वाली चीज़ को बोलते हैं। अंडरस्टैंड का ये वी टू फॉर्म है, अंडरस्टूड मान लेना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक जो वर्ड है, ये काफ़ी बड़ा वर्ड दिख रहा है आपको। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है संविधानवाद। संविधानवाद ये नाउन है, इज एंड इवॉल्विंग प्रोजेक्ट, एक तरह से क्या है, इवॉल्विंग प्रोजेक्ट है। इवॉल्विंग का मतलब होता है जैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होगा एक तरह से एक तरह से सिद्धांत है दैट गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज डिटरमाइंड बाय अ बॉडी ऑफ लॉज एंड और कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधानवाद इज एन इवॉल्विंग प्रोजेक्ट। ये जो वर्ड है एक तरह से क्या है, इवॉल्विंग प्रोजेक्ट है। एक तरह से इवॉल्विंग मतलब कोई चीज़ डेवलप करना होता है। यहाँ पे इवॉल्विंग का मतलब होगा जैसे, इवॉल्विंग का मतलब होता है कोई चीज़ डेवलप करने वाली चीज़, कि एक तरह से कैसा प्रोजेक्ट है, डेवलप करने वाला प्रोजेक्ट है। एंड एनी डिस्कशन ऑन इट मस्ट अकाउंट फॉर दिस डायनामिज्म। और जो भी डिस्कशन होता है इस पे, ये सब अकाउंट फॉर है, इस बात को बताता है। किस बात को बताता है, यहाँ पे बात कही जा रही है कि डायनामिज्म को बताता है। डायनामिज्म मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग कैरेक्टराइज विगोरस। मतलब डायनामिज्म का मतलब होगा गतिशीलता, उस चीज़ को बताता है। और यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मिला अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब कोई चीज़ के लिए उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना, या फिर कह सकते हैं एक तरह से रिपोर्ट करना। और रिपोर्ट कंसीडर मानना या रिगार्ड करना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो हो गया संविधान, वॉज इज एन इवॉल्विंग प्रोजेक्ट, नाउन है ये, इवॉल्विंग एडजेक्टिव है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एनी डिस्कशन होता है ऑन इट मस्ट अकाउंट फॉर, इसके लिए कंसीडर करना चाहिए दिस डायनामिज्म, मतलब गतिशीलता को बताता है। हिस्ट्री इज़ अ गुड टीचर, हिस्ट्री एक अच्छा टीचर है, बट लिटिगेटिंग द पास्ट एंडलेसली इज नॉट अ हेल्पफुल लर्निंग टेक्निक। हिस्ट्री एक अच्छा टीचर है, मतलब इतिहास से हमें सीखने की ज़रूरत है कि लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। बट लिटिगेटिंग करना, लिटिगेटिंग का मतलब हुआ जैसे किसी इसको बाद मुकदमा करना, या फिर इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं। एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, इसको याद ज़रूर रखेंगे। लिटिगेट मतलब कोई चीज़ को प्रेस करना, एक तरह से प्रोसिक्यूट करना, सू करना। मतलब सू एस यू ई मतलब मुकदमा लगाना होता है। तो लिटिगेटिंग द पास्ट इनलेसली, पास्ट को इनलेसली तरीके से चलाना इज़ नॉट अ हेल्पफुल लर्निंग टेक्निक। देयर, ये हेल्पफुल लर्निंग टेक्निक नहीं है। देयर हैव बीन मेनी डार्क मोमेंट्स इन द 17 ईयर हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे डार्क मोमेंट्स भी रहे हैं। ये बात ऑथर कह रहे हैं कि बहुत सारे डार्क मोमेंट भी रहे हैं 75 ईयर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में। डार्क मोमेंट्स मतलब होता है पीरियड्स ऑफ ट्रबल, पीरियड्स ऑफ ट्रबल या डिफिकल्टी का सिचुएशन। डार्क मोमेंट्स मतलब हुआ एक तरह से डिफिकल्ट मोमेंट को बोलते हैं। इंक्लूडिंग द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि इमरजेंसी लागू करना। ये बात यहाँ पे कहने की बात हो रही है कि सारी चीज़ें तो हुई हैं इसमें, कि इमरजेंसी लागू करना, पास्ट से हमें सीखने की ज़रूरत है।
इम्पोजिशन मतलब कोई चीज़ को इम्पोज करना, फोर्स करना बोलते हैं, जैसे इमरजेंसी लागू करना। बट द ब्राइटर एंड बिगर पिक्चर इज दैट, सबसे ब्राइटर एंड मतलब बड़ा पिक्चर ये है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई चीज़ें हैं सीखने वाली, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। जो ब्राइटर और बिगर पिक्चर क्या है, इज इट स्टिल ऑफर्स, ऑफर करता है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इथोस, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इथोस को बताता है। मतलब एक तरह से इथोस मतलब हुआ एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ अ ग्रुप, द बिल्डिंग द गाइडिंग बिलीफ को कहते हैं। इथोस का मतलब होगा जैसे एक तरह से प्रकृति, एक तरह से एथिक्स, लोक नीति को बताता है, कस्टम्स को बताता है। ये बात कह रहे हैं, इथोस मतलब कस्टम्स भी हो सकता है, या इसके लिए वर्ड आता है जैसे द गाइडिंग बिलीफ्स या प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप फॉर सेकुलर पोलरिस्ट एंड प्रोग्रेसिव नेशन। एक तरह से सेकुलर जहाँ पे सभी धर्म को सपोर्ट करना, सभी सिर्फ एक पार्टिकुलर से बायस नहीं होना, उसको सेकुलर बोलते हैं, जिसको हिंदी में धर्म निरपेक्ष कहते हैं। प्लूरलिस्ट मतलब होता है, प्लूरलिस्ट मतलब होगा जैसे रेस्पेक्टिव डाइवर्स ग्रुप, मतलब एक ज़्यादा सभी को करना। एक प्रोग्रेसिव नेशन का द बीजेपी एंड द कांग्रेस कॉलिंग ईच अदर नेम्स इज अकीन टू मतलब के जैसा होता है, लाइक अकीन टू मतलब लाइक के सेंस में आएगा। उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी एंड कांग्रेस कॉलिंग ईच अदर नेम्स इज अकीन टू। अकीन मतलब होता है सिमिलर, रिलेटेड टू, क्लोज टू। अकीन टू द नॉट, अकीन टू द पॉट, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, जो कहा गया केटल ब्लैक है एक तरह से, बोथ साइड से, दोनों साइड्स कहते हैं दे आर फॉर स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री। दो लोग कहते हैं कि दोनों लोग स्ट्रेंथनिंग करने के लिए है, देश की यूनिटी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग मतलब होता है कोई भी चीज़ को स्ट्रांग बनाना, बिल्डअप करना, इसका मतलब बिल्डअप करना बोलेंगे। बट एक्यूज ईच अदर, बट दोनों एक्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री, देश को बांट रहे हैं। ये बात ऑथर कह रहे हैं कि दोनों पार्टी कहती है कि हम देश के लिए हैं, बट दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करके इस प्रकार की चीज़ें कर रही है। व्हाट इमर्जेस फ्रॉम डिबेट्स, डिबेट से क्या चीज़ें निकल के बाहर आई। इमर्ज मतलब कोई चीज़ बाहर निकलना बोलते हैं, कोई चीज़ निकल आने को बोलते हैं। इमर्ज मतलब होता है कोई चीज़ अपीयर होना, कम आउट होना, कम आउट को कहेंगे। द डिबेट इज दैट देर इज लॉट ऑफ ब्लेम टू ग्राउंड, बहुत सारे ब्लेम है, ब्लेम करने को है, बट व्हाट वर मिसिंग, क्या मिसिंग किए जा रहे थे, वर इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो चीज़ें हैं मिसिंग थी वो चीज़ें क्या थी, इंट्रोस्पेक्शन थी। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है, उसको बोलेंगे। आत्मनिरीक्षण को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसके लिए बोल सेल्फ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन की कमी थी। मिस्टर मोदी इज राइट इन सेइंग, वो कहने में सही है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिफायर ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए यूनिफायर है। यूनिफायर मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के लिए आप कह सकते हैं एक तरह से समथिंग और दैट ब्रिंग्स, एकजुटता करने वाला है, समथिंग और समवन दैट ब्रिंग्स यूनिटी। यूनिटी लाने को बोलते हैं, यूनिटी लाने को यूनिफायर बोलते हैं। साइटेड, उन्होंने साइटेड किया इस बात के बारे में। साइटेड मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे साइटेड का सेंस यहाँ पे ये निकल के आएगा, जैसे किसी बात को कोट करना, रिप्रोड्यूस करने को साइटेड बोलते हैं। हिज गवर्नमेंट्स पुश फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, उनका जो, उनकी सरकार की जो, जो ये पुश फॉर है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ द कमिटमेंट, एक एग्जाम्पल के रूप में, कमिटमेंट का जो एग्जाम्पल उसके रूप में। पुश फॉर मतलब होता है जैसे एक तरह से एडवोकेट करना, स्ट्रांगली प्रमोट करना। सिविल कोड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिटमेंट फॉर टू एडवांसिंग दिस यूनिटी, इसको बढ़ावा देने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे की जो चीज़ें हैं थोड़ा सा समझ लेंगे, लास्ट में हम लोग आ चुके हैं।
अनइवन मतलब होता है कोई चीज रफ होने के सेंस में। इरेगुलर, अनइवन डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जो चीज़ें इरेगुलर हो चुकी हैं, इरेगुलर बोलते हैं चीज़ों को, विल रिक्वायर क्लोज एंड यूनिफाइड अटेंशन, जिसको ज़रूरत है काफ़ी क्लोज और यूनिफाइड अटेंशन करने के लिए बाय द पॉलिटिकल क्लास इन द डिकेट्स अहेड टू री इमेजिन करने के लिए है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो भी आएंगे। सैडली लिटिल टाइम वॉज स्पेंट ऑन दीज क्वेश्चंस। सैडली मतलब कह सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चन पे बहुत ही कम टाइम, ना के बराबर समय दिया गया। लिटिल मतलब ना के बराबर है। ये थी ये सारी बातें इस आर्टिकल में। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। इस आर्टिकल में जिस बात की चर्चा थी, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में कह देता हूँ। इस आर्टिकल में संविधान पर हाल ही में हुए संसदीय बहस की चर्चा हुई, जो सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। दोनों पक्षों ने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई, लेकिन एक दूसरे पर उसे कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू, गांधी और परिवार को निशाना बनाया, जबकि राहुल गांधी ने भाजपा की संविधान निष्ठा पर सवाल उठाए। इस आर्टिकल में इस बात की भी चर्चा थी कि आत्मनिरीक्षण और रचनात्मक चर्चा की कमी रही। ये संविधान को एक गतिशील दस्तावेज के रूप में मानता है, जो धर्मनिरपेक्षता, बहुत बहुलतावाद और प्रगति को बढ़ावा देता है। इस आर्टिकल में जो इस बात पे जोर दिया कि भविष्य की चुनौतियों और जैसे आर्थिक और जनसंख्यांकीय परिवर्तनों पर भी जोर होना चाहिए, कि सिर्फ पुरानी बातों को हम घस मतलब खींचते रहे, पुरानी बातों पे हम बात करते रहे। नई चीज़ें क्या हैं, री इमेजिनेशन वाली चीज़ें क्या हैं। ये थी सारी बातें इस आर्टिकल में। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, वर्ड्स लिखेंगे, इससे आपके वर्ड्स के कलेक्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सारी चीज़ें बहुत काम आती है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।